Here's the last part of application of a trigonometry. This is Divine Learning Center online batch welcoming all the students there. Come on. Question number 11. The TV tower stands vertically on a bank of a canal. Bank of a canal है भाई. बैंक ऑफ अ कैनल समझते हो ना? कैनल का बैंक नहीं, विड्रॉ एंड क्रेडिट डेबिट नहीं. बैंक ऑफ अ कैनल मतलब कोई रिवर है उसका एक किनारा है ना. यहाँ पर क्या है? एक वर्टिकल स्टैंड. ये क्या हो गया? वर्टिकल स्टैंड है टीवी का. टीवी टावर है ये भाई. टीवी टावर. इसकी हाइट को क्या मान लो? h मान लो. राइट. अब क्या बोल रहे हैं आगे? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब इसके दूसरे किनारे पर कहीं पर द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री. यहां से जो एंगल है कहीं पर मान लो इतनी कैंडल थी, इसको x मान लो, ए बी सी दे दो, ये है एंगल 60 डिग्री. ओके. फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इससे 20 मीटर दूरी पे दूसरा पॉइंट है. यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इस पॉइंट का? 30 डिग्री है भी. ओके. 30 डिग्री है. सारे पॉइंट एक पे मिलने चाहिए ना, हम सेपरेट नहीं कर सकते. राइट. चलो क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है और ये कैनल की विड्थ फाइंड करनी है. ऑफ कोर्स. तो पहले कौन सा ट्राइंगल ले ले? लेट मी टेक ट्राइंगल ए बी एंड डी. इसको डी नाम दे देते हैं. नामकरण बड़ा जरूरी है मैथ में. ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा? 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी बी. 10 30 कितना होता है? 1/√3. कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन डी बी. ए बी कितना है? h. डी बी कितना है? 20 प्लस x. यस. तो कितना हो जाएगा ये? 20 प्लस x इज इक्वल्स टू h√3. और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h√3 माइनस 20. x की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं. लेट्स सी आगे क्या होता है. अब कौन सा ट्राइंगल ले लें हम? अब हम ट्राइंगल कौन सा ले लें? नाउ ट्राइंगल विल टेक एबीसी. थोड़ा सा इसको माइनस करना पड़ेगा और फिर इसको उठा के मेरे को थोड़ा मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास जगह बची है कम है ना. मैं इसको मैं कर देती हूँ मूव. ये हो गया हमारा ये. चलो वापस पेन पे आ जाते हैं. कम ऑन. नाउ विल टेक ट्राइंगल ए बी सी. समथिंग मिसिंग हियर. डी. दिस इज 20. राइट. एबीसी ट्राइंगल ले लो. ट्राइंगल ए बी सी में 10 60 डिग्री लगेगा. कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी. यस. tan थीटा किसको देता है? परपेंडिकुलर और बेस को. कैनल हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी ना. कैनल देखिए क्या रिवर फ्लो होती है, हॉरिजॉन्टली होगी ना. राइट. चलो ए बी अपॉन बी सी. ए बी कितना है? h. बी सी कितना है? x. 10 60 √3. तो कितना हो जाएगा? √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x. ये हो जाएगा x√3 इज इक्वल्स टू h. लेकिन x की वैल्यू मेरी ये थी, x की जगह पर रख देती हूँ. h√3 माइनस 20. √3 इज इक्वल्स टू h. कितना हो जाएगा? 3h माइनस 20√3 इज इक्वल्स टू h. कितना हो जाएगा? 3h माइनस h इज इक्वल्स टू 20√3. तो 2h इज इक्वल्स टू 20√3 एंड h इज इक्वल्स टू 10√3. h कितना आ गया? 10√3. यहाँ पे रख दो h की जगह पे. √3 is equals to h upon x. √3 is equals to 10√3 upon x. √3 से √3 कैंसिल. x की कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर नहीं मीटर होगी. चलो सेंटीमीटर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती. तो x is equals to 10 मीटर whatever it is. आप क्वेश्चन में देख सकते हो क्या दिया हुआ है, मीटर्स और सेंटीमीटर. कमा. तो समझ में आ गया भाई. ये जो इसकी कैनल की ब्रेथ है ये कितनी है? 10 मीटर है. और हाइट कितनी है? 10√3. इजी क्वेश्चंस हैं. वापस कंसेप्ट वही है. कौन सा? पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो समझ लेना है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मतलब अगर परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस दिया है तो tan थीटा लेना है. परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन बन रहा है तो sin थीटा लेना है. हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन बन रहा है तो कमेंट में बताएंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, मतलब एक व्यक्ति है वो कहाँ चढ़ गया है? बिल्डिंग के ऊपर. ये बिल्डिंग ले लो. ये 7 मीटर हाइट की भाई. 7 मीटर ओनली एक बिल्डिंग है. चलो कंसिडर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60. यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन को टॉप ऑफ द
केबल टावर। ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ देख रहा है तो टावर किधर होगा, ऊपर ही होगा, राइट। हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ती है जहां से हम एंगल बनाते हैं। तो ये 60 डिग्री है और ये टावर है, राइट। अब क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहीं से ही जब वो कहां देख रहा है, फुट पे, तो एंगल ऑफ क्या बनेगा, एलिवेशन, वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, डन भाई। अब हमने क्या कर लेना है, ये लाइन स्क्वायर बन गया, हमको दिख रहा है। तो अगर ये 7 था तो ये भी कितना होगा, 7। इनको नेमिंग दे दो, A B C D और ये E, राइट। क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर। यहाँ से यहाँ तक h मान लो, टोटल हाइट कितनी होगी, h + 7। तो पहले कौन सा ट्राइंगल ले लें, लेट्स से वी आर टेकिंग ट्राइंगल नंबर EDC। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने पहले, EDC। 10 क्या लगेगा, 45 डिग्री। क्यों 10 लिया हमने, क्योंकि ये 45 है, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो ये हमेशा जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन लगेगा ना, तो ये अल्टरनेटिंग एंगल से ये इक्वल हो ही जाएंगे। एंगल कौन सा, BEC इज इक्वल टू एंगल ECD। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमेशा सेम आ जाएगा। 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, DE अपॉन CD। 10 45 1 होता है बेस्ट, DE अपॉन 7, तो DE भी कितना आ गया हमारा, 7 सेंटीमीटर। ये 7 हो गया, DC भी हमारा कितना हो गया, DE 7 सेंटीमीटर था, तो CD भी कितना हो जाएगा, 7। ये 1, DE हमारा कितना है, 7, तो CD भी कितना हो गया हमारा, 7 सेंटीमीटर। थोड़ा सा उल्टा कभी कभी टीचर्स भी लिख देते हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। यही फाइंड करना था। ये ट्राइंगल ले लो अभी, ट्राइंगल कौन सा है, ABE। क्या आ जाएगा, 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BE। 10 60 कितना होता है भाई, √3। अब तो याद हो जाना चाहिए, पूरी एक्सरसाइज में मोस्ट ऑफ द टाइम 10 30 10 60 10 30 10 60 है ना। चलो AB कितना है, H फाइंड करना है, BE कितना आया, 7। हाइट कितनी हो गई हमारे पास, 7 √3। टोटल टावर की हाइट कितनी होगी, H + 7। H कितना आया, 7 √3 + 7, तो 7 कॉमन, √3 + 1 मीटर। टोटल टावर की हाइट आ गई। तो बच्चों को लगता है एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इजी होते हैं। खाली जो एंगल वो दे रहे हैं, जहां से वो नीचे देख रहा है, उसके जस्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लो, नीचे वाला जो भी ट्राइंगल बन रहा है उससे आप सॉल्व कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। So the question number 13, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, तो एक sea level है, उसके पास में क्या है, एक लाइट हाउस है। यहाँ से कोई टॉप से ऑब्जर्व कर रहा है। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और हमको वहां पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दी है, तो ऑलवेज यू नीड टू मेक अ इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन हियर। यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। 2 शिप्स हैं, एक 30 डिग्री पे ऑब्जर्व कर रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा होगा, यहाँ से एंगल बनाना है, और दूसरा 45 डिग्री पे ऑब्जर्व कर रहा है। ये 30 है, तो AIA से अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से ये भी 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 45। हाइट ऑफ द लाइट हाउस दी हुई है आपको 75 मीटर। क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, ये निकालना है। इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको ले लो A B C एंड D। सबसे पहले कौन सा ले लें, हम लोग ले लें ट्राइंगल ABC। परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, क्या लगेगा, 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। 1 होता है, AB 75 है, BC निकालना था, तो BC भी कितना हो गया, 75 मीटर हो गया। चलो BC आ गया। अब क्या निकालना है, हम 10 30 डिग्री ले लेंगे, कौन से ट्राइंगल में, ABD में। 10 30 कितना हो जाएगा, AB अपॉन x + y। 10 30 कितना होता है हमारा, √3 की 1/√3, सॉरी 1/√3 होता है, 1/√3। तो अभी हमारा यहाँ पर AB हो गया 75, नीचे हो गया x + 75, क्योंकि y हमारा 75 आ गया ना, तो हो जाएगा x + 75 इज इक्वल टू 75√3। 75√3 हो जाएगा। चलो कम ऑन, तो x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, तो x की वैल्यू आ गई 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई। x क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 शिप्स। सो दीज आर सो इजी क्वेश्चंस। चलो कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 14, ओनली 2 क्वेश्चंस लेफ्ट।
1.2 meter tall girl sports a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 82.2 meter from the ground. ठीक है, यहाँ पर एक गर्ल खड़ी है, क्वेश्चन समझो पहले, इसकी हाइट 1.2 है. अब ग्राउंड पे ही ना एक बलून है, यहाँ पर ऐसे करके एक बलून है, ठीक है, वो यहाँ से इसको देख रही थी, ठीक है, देख रही थी, ठीक है. अब क्या हुआ, ये बलून धीरे धीरे विंड से आगे गया, मान लो थोड़ा टाइम के बाद कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया. तो पहले इसका जो एंगल बन रहा था, कहां से बनेगा एंगल, यहां से बनेगा. यहां से यहां तक की हाइट 88.2 है, लेकिन ये गर्ल की हाइट 1.2 है. तो हमको तो यहाँ से डायग्राम पूरा कंसिडर करना है ना. अब थोड़ी देर के बाद वो कहाँ देख रही है, यहाँ पे देख रही है. पहले एंगल कितना बन रहा था इसका एंगल, फर्स्ट इट वॉज 60 डिग्री एंड देन इट बिकम्स 30 डिग्री, राइट. तो पहले 60 था एंड देन इट बिकम 30 डिग्री. ओके, अब नेमिंग कर दो, ए बी सी डी और ये हो गया आपका ई, राइट. तो अब पहले तो हाइट कितनी हो गई, 88.2 ग्राउंड से थी और -1.2 गर्ल की थी, तो कितनी हो गई 87 सेंटीमीटर मीटर. चलो, ये हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक 87 मीटर हो गई. चलो, अब क्या निकालना है हमको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मतलब बीसी निकालना है हमको. पहले मैं कौन सा ट्राइंगल ले लूं, ट्राइंगल ले लेती हूँ मैं ए नहीं, पहले हम ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ई सी एंड डी, राइट. ECD ले लिया, इसमें क्या लगेगा 10, क्यों, क्योंकि हाइट है और बेस है. 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, EC अपॉन DC, 10 60 डिग्री मेरे पास कितना हो जाएगा √3. EC मेरा 87 हो गया अभी और DC मेरे को निकालना है, तो DC की वैल्यू कितनी आएगी 87 अपॉन √3. ओके, चलो नेक्स्ट हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABD, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहीं से बन रहा है, यहाँ नहीं ले लेना, यहाँ कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान देना, राइट. चलो ABD, तो क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD. 10 30 कितना होगा 1/√3. AB 87 है अपॉन BD, तो BD कितना आ गया मेरे पास 87√3. लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है BC, तो BD मेरे को BC निकालना है, तो BC कितना होगा, BD में से मैं किसको माइनस कर दूं, DC को, तो BD कितना है 87√3, DC कितना है 87 अपॉन √3. एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन √3. तो 87 कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 √3 का क्या ले लेंगे, रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है. कितना हो जाएगा 87 इंटू 2 √3 अपॉन 3, 1 जा और ये 28 जा, तो कितना हो जाएगा 28 के बाद 29 जा, सॉरी 29 जा, 29 इंटू 2 हो गया तो 58√3 मीटर. आंसर, डिफरेंस बिटवीन टू बलून्स हाइट इज 58√3 मीटर. इजिएस्ट. एक गर्ल थी, एक लड़की खड़ी थी, यहाँ से बलून को देख रही थी, बलून की हाइट यहाँ तक 88.2 थी, इतनी यहाँ से देख रही होगी तो ये हाइट माइनस कर दी 1.2, तो 87 हो गई. अब ये थोड़ी देर बाद बलून यहाँ पर आ गया, तो पहले ये वाले ट्राइंगल में से हमने बेस निकाल दिया, ये वाले ट्राइंगल में से भी बेस निकाल दिया, टोटल बेस में से छोटे बेस को माइनस कर दिया. चलो क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंड लास्ट. A straight highway leads to a foot of a tower. एक स्ट्रेट हाईवे है, चलते चलते कहाँ आ रहा है, एक टॉवर पे आ रहा है, ये टॉवर है. A man stands here, तो क्या करें, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दे. उसने क्या देखा, एक कार है, कहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे, राइट. यस, 30 डिग्री के एंगल पे एक कार है. ओके, तो ये 30 तो ये भी कितना होगा 30. यहाँ पर क्या है भाई, एक कार है, कार बनाना आपको नहीं है मुझे. चलो, एक कार है, इस तरफ आ गई है. अब आफ्टर 6 सेकेंड के बाद उसने देखा कि वो कहाँ हो गई, कुछ डिस्टेंस कवर करके यूनिफॉर्म स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रही है और कहाँ आ गई 60 डिग्री के एंगल पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 60 डिग्री. अब यहाँ पर आ गई ये कार, ठीक है.
तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 6 सेकंड लगे। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अरे स्पीड इज इक्वल्स टू, तो हमने यहाँ पे हमने क्या लिखा, कार बनाई थी, कार बनोगे। चलो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम करेंगे। स्पीड हमने क्या मान ली, x मान ली, तो tx। लेकिन यहाँ पर टाइम कितना लगा, 6 सेकंड। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के टाइम कितना लगा, 6 सेकंड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6x। और यहाँ पे हमको निकालना है तो इसको हम मान ले tx, राइट। टाइम निकालना है और है तो डिस्टेंस, तो टाइम को भी हमको डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और टाइम डिस्टेंस के फॉर्म में कैसे आ सकता है भाई, d इज इक्वल टू tx ही आएगा। पहले ट्राइंगल ले ले, कौन सा, हम पहले ट्राइंगल ले लो। टावर की हाइट, 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 टावर की स्ट्रेट टावर दिया हुआ है, टावर की हाइट h मान लो, नहीं दी है तो, राइट। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट कि यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है उसको यहाँ से यहाँ पर आने में। और हमको अभी टावर की हाइट भी नहीं दी है, ठीक है, नहीं दी तो कोई बात नहीं। चलो पहला ट्राइंगल ले लो, इसको नेमिंग कर दो ए बी सी एंड डी। पहले ट्राइंगल ले लो ए बी सी, यहाँ पे क्या लगेगा 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। 10 60 कितना हो जाएगा आपका √3, ए बी कितना होता है h, बी सी कितना है tx। तो h कितना आ गया √3 tx। ये किसकी वैल्यू आ गई, आपके h की। अब दूसरा क्या निकालना है हमको, दूसरा ट्राइंगल ले ले ए बी एंड डी। कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन 6x प्लस tx। पूरा आ जाएगा ना ये, यहाँ से यहाँ तक 10 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू h की वैल्यू कितनी थी √3 tx अपॉन 6x प्लस tx। ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा 6x प्लस tx इज इक्वल्स टू 3tx। कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 3tx माइनस tx। तो कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 2tx, है ना। x से x कट, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो कितनी देर लगी उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, 3 सेकेंड। तो घबराना नहीं है जब वैल्यू एक भी नहीं दी हो तो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन ऑलरेडी निकला हुआ है। अब तो बूझो तो जानो वाला गेम खेल रहे हो खाली। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मोस्टली आस्क्ड आल्सो। चलिए देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स इज डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। चलो दो से एंगल ऑफ एलिवेशन है, इस बार तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है भाई। इसको ले लो ए बी सी डी। यहाँ से एंगल कितना है, अच्छा वो नहीं दिया, ये 9 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स के जो एंगल्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। ओके, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये हाइट 6 मीटर है, वी नीड टू प्रूव दैट, हमको ये 6 प्रूव करनी है, ठीक है। पहले ये ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। 10 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा होता है भाई, पता है ना, ये बेसिक रूल्स याद रखना। ए बी कितना होता है, ए बी हमको h है, बी सी हमारा 4 है, तो h कितना आ गया 4 कॉट थीटा। ओके, नेक्स्ट ट्राइंगल ए बी डी, tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 9 मीटर लिख देती हूँ डायरेक्ट। तो tan थीटा कितना आ गया हमारे पास, ए बी h है, तो ये कितना हो गया 9 tan थीटा इज इक्वल्स टू h। दो h की वैल्यू आ गई, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक हो जाएगा h इंटू h, ये हो जाएगा 4 cot थीटा इंटू 9 tan थीटा, मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस। तो ये हो गया h स्क्वायर, ये हो गया 36। कॉट को क्या लिख सकती हूँ मैं 1/10, ये तो 10 था ही, 10 से 10 कट, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 36, h आ जाएगा रूट ऑफ 36, h कितना आ गया 6 मीटर एंड हेंस प्रूफ। पूरी एक्सरसाइज फिनिश। बड़ा इजी क्वेश्चन था। पहले 10 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिख दिया, दूसरी इक्वेशन बना दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कॉट को 1/10 में कन्वर्ट कर दिया एंड वी गॉट द आंसर। So here we are ending chapter number applications of a trigonometry.
ट्रस्ट मी, पूरी बुक में रियल लाइफ में अगर कोई चैप्टर आप बहुत ज्यादा अप्लाई कर सकते हो तो वो ये चैप्टर था। बहुत स्कोरिंग है। पूरी सीरीज हमारी फिनिश होती है ट्रिग्नोमेट्री की आज। नेक्स्ट सीरीज में लाने वाली हूँ मे बी फिजिक्स, मे बी मैथमेटिक्स, लेट मी थिंक ऑफ दैट। चलो, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।